भगवान गौतम बुद्ध एक बार आम वृक्ष के नीचे एक ऊंची चट्टान पे बैठे थे और उनके सामने उनके भिक्षुओं का, प्रेमियों का, अनुयायियों का विशाल जनसमूह था। गौतम बुद्ध के शरीर पर जो चीवर था गेरुए कलर का, वह भी बुद्ध की आभा से देदीप्यमान हो उठा। बुद्ध के चेहरे पर, मनस्पटल पर ऐसी दिव्य आभा थी उस दिन, और मंद मंद मुस्कुराहट भी थी। कभी आपने ख्याल किया कि दुनिया के किसी भी देश की बुद्ध की मूर्ति आप देखिए, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, कि चाहे वो म्यांमार की हो, तिब्बत की हो, चाइना की हो, जापान की, कहीं की भी हो, उन सबके चेहरे तो आपको उनके देशों के जैसे मनुष्यों के लगेंगे, लेकिन एक चीज बहुत सामान्य है, वो है उनकी मुस्कुराहट, जो हर मूर्ति पे आपको एक जैसी मिलती है। वह रहस्यमय मुस्कुराहट, क्योंकि सारा अस्तित्व रहस्यपूर्ण है, इसलिए इस मिस्ट्री को जानने वाला मिस्टिक हो जाता है। तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहस्यमयी, और बुद्ध मौन बैठे थे। उस दिन कोई प्रवचन नहीं हो रहा था। सब भिक्षु अपनी आंखों से गुरु का दर्शन का सौभाग्य ले रहे थे, कि गुरु जब सामने हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आंखों से गुरु का दर्शन सारे भिक्षु समुदाय करने लगा। इतने में बुद्ध ने पास ही पड़ा हुआ एक सफेद फूल उठा लिया और मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही फूल उठाया, भिक्षु संघ बहुत रहस्य में पड़ गया। किसी को तो बुद्ध प्रेमी रसिक लगने लगे, किसी भिक्षु को बुद्ध रहस्यमय लगने लगे, किसी प्रेमी को कुछ लगने लगे, किसी प्रेमी को कुछ लगने लगे। घटना तो एक घटी, लेकिन दिमाग कई थे और कई दिमाग चलने लगे। किसी को ज्ञान मिला, किसी को अपनी समस्या का समाधान मिला, किसी को मार्ग मिला, किसी को क्या क्या मिला। और वहां बैठे हुए कुछ लोगों में वो लोग भी थे जिनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वे आंखों से भी अंधे थे और कानों से बहरे थे। क्योंकि कान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनने की कला आनी चाहिए। कान तो परमात्मा ने दे दी, उसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। वो तो प्रकृति ने आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसमें आपकी कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता तब शुरू होती है जब आप सुनने की कला में निष्णांत होने लगते हैं, उसमें माहिर होने लगते हैं। आंखें सबके पास है, क्या देखना चाहिए ये कला है। तो वहां बहुत लोग थे जिनको कुछ नहीं मिला, और लेकिन उस पूरी सभा में एक बहुत अद्भुत व्यक्ति भी था भिक्षु संघ में, जिसका नाम था महाकाश्यप। गदगद होता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने जगह से उठा और बुद्ध के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया और भबक गया, जल उठा, दूसरा जन्म हो गया।
महाकाश्यप के इस रूप को देखकर बुद्ध का आनंद और ऊंचाई पर चला गया, क्योंकि हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ गुरु और ऊंचाई लेता है। जितने जिस गुरु के शिष्य जागते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, उतना गुरु आगे और छलांग लेता है और आगे की तरफ, उसे और आगे जाना पड़ता है। तो महाकाश्यप के इस रूप को देखकर बुद्ध और ज्यादा दैदीप्यमान हो गए, रहस्य में और गहरा हुआ। बड़ी खुशी हुई बुद्ध को कि जिसके लिए आए थे वो व्यक्ति मिला, और मिला ही नहीं, उसको वो दे भी सके। उन्होंने दिया भी, और उन्होंने सभा की ओर इशारा करके कहा, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज महाकाश्यप ने परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है। ये जिसके लिए आया था मेरे पास, उसका कार्य पूरा हो चुका है।